हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के लर्निंग डिज़ाइन के सफ़र के साथ ये सफ़र को स्टार्ट कर चुके हैं फ्रेंड। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए और साथ ही साथ उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो। और एक बात कहना चाहूँगी कि ये लर्निंग डिज़ाइन मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कल रिक्वेस्ट किया था हमसे कि उन्हें रॉक्स पे ज्योग्राफी का लर्निंग डिज़ाइन चाहिए। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये लर्निंग डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो आज हमारा ज्योग्राफी का 6 नंबर का सफ़र चालू होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड यदि आप व्यू करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे आपको चारों तरफ लाइन टान लेना है, मार्जिन टान लेना है, उसके बाद लर्निंग डिज़ाइन लिखना है। आपका 6 नंबर का लर्निंग डिज़ाइन हमारा चल रहा है। आपका जितना भी चल रहा हो यहाँ पे आप कंटेंट नंबर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, एक बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। क्लास देखिए यहाँ पे 8 का चल रहा है, ड्यूरेशन 35 मिनट है, नेम ऑफ द टीचर जो ये बना रही है बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ड्यूरेशन का यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप जब भी बनाओ अपने से खुद से बनाओ तो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, 6 to 10 बना रहे हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। यदि आप 11-12 बना रहे हो तो यहाँ पर 45 मिनट मेंशन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब राइट में आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी के साथ साथ आपको कोई और सब्जेक्ट का भी एलडी चाहिए तो मेरे चैनल में अवेलेबल है दोस्तों। प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको बहुत सारे एलडी अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब देखिए, टीचिंग यूनिट आज रॉक्स हो रहा है, सब यूनिट भी सेम है, टुडे लेसन भी सेम है फ्रेंड। ओके, देखिए लर्निंग गोल जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं आ रहे हैं फॉर्मेट के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। आपको करना क्या है, लर्निंग गोल के जो अंदर कंपोनेंट्स आते हैं उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके कीवर्ड को यूज करके नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना पड़ता है। आपको यही चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरा एक वीडियो है, इसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाइए कीवर्ड के द्वारा, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप देख के वहां से क्वेश्चन बनाना आपको सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आते हैं रिमेम्बरिंग के जो कीवर्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट एंड नेम आपने यूज करके जो क्वेश्चंस बना रहे हो या मैं बना रही हूँ, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रही हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग भी सेम प्रोसेस कीजिएगा। रिमेम्बरिंग का कोई भी कीवर्ड को यूज कीजिएगा, यदि आप क्वेश्चन बनाते हो तो उसको हमेशा फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड देखिए, डिफरेंस या आउटलाइन। यदि आप डिफरेंस आउटलाइन के अलावा अंडरस्टैंड के कोई भी कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन बना रहे हो तो आप सारे कीवर्ड को यूज करके चाहे क्वेश्चन बनाओ अंडरस्टैंडिंग के, तो सारे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट करना है। ठीक है, अप्लाइंग में देखिए वही बात आता है। क्लासीफाई है, इलस्ट्रेट है। आप अप्लाइंग के कीवर्ड को यूज कर रहे हो तो आप पीके के साथ ही जोड़ रहे हो। और एनालाइजिंग का भी वही बात है, जैसे आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, आप उसके कीवर्ड को यूज करके बना रहे हो क्वेश्चन, तो क्या कर रहे हो, आप पीके के साथ जोड़ रहे हो, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ रहे हो फ्रेंड। ठीक है, पीके यहाँ पिक्चर का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर पीके का मतलब हुआ प्रोसीड्यूरल नॉलेज फ्रेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इवैल्यूटिंग के। इवैल्यूटिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके जो कीवर्ड के साथ आप जोड़ के क्वेश्चन बना रहे हो, सेलेक्ट जस्टिफाई है, तो वो भी क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड, ये चीज तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग के यदि कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करता है। जैसे देखिए कंस्ट्रक्ट है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ क्वेश्चन को रिलेट किया है। अब आते हैं हम लोग अपने एनालिसिस एंड लर्नर एंड कंटेंट के ऊपर। ये कंपोनेंट बनाने के लिए आपको सिंपल क्वेश्चंस की जरूरत है और साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर दीजिएगा ताकि आप ये कंपोनेंट पे बच्चों के प्राइमरी नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दीजिएगा जो बेसिक क्वेश्चन लगे, चैप्टर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन लगे। ठीक है, लिखने का फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है, इसलिए मैं ऊपर वाला डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो फॉर्मेट में मैं हमेशा सेम लिखती हूँ, आपको सिर्फ नीचे ही आपको बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देना दोस्तों। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल पे। इस पे देखिए जर्नल होता है, एक स्पेसिफिक होता है, आप 2 पार्ट्स में उसको बांट दे। जर्नल में आप जो क्लासरूम में यूज करते हो आपको वही सब चीज यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड,
यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक, ठीक है। आपको ये क्लासरूम में अकॉर्डिंग अपना टीचिंग के हिसाब से आप अवेलेबल रहता है। स्पेसिफिक में लर्निंग नोट्स, आप एलडी को लर्निंग नोट्स यहाँ मेंशन कीजिएगा, पीपीटी, चार्ट, मॉडल, आप चाहो जो स्पेशल ले जा रहे हो अपने लर्निंग डिजाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है। लर्निंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने के लिए आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कीजिए, लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग एरिया में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। आपको लर्निंग एरिया में वो चीज मेंशन करना है जो आपको टॉपिक को पढ़ाना है। लर्निंग स्ट्रेटजी में ये मेंशन करना है वो टॉपिक को आपको टीएलएम के थ्रू पढ़ाना है, प्रोसेस क्या रखना है और आपको बोर्ड वर्क क्या करना है, इसमें आपको मेंशन करना है लर्निंग स्ट्रेटजीज में। ओके फ्रेंड, देखिए फर्स्ट पेज में आपको डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक का डेफिनेशन के बारे में टीचर डिस्कस करेगा। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है फ्रेंड, आप चाहो तो ऐसा डेफिनेशन लिखो या अपने हिसाब से आपके पास जो डेफिनेशन होगा रॉक्स का आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड फेज में आपको डिस्कस दी रॉक साइकिल। एक रॉक साइकिल का प्रोसेस आता है, उसके बारे में आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट दी रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल का एक चार्ट बना लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। ओके, ये चार्ट के थ्रू आप बच्चों को समझाओगे कि रॉक साइकिल होता क्या है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तीनों जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के ही बनते हैं प्रोसेस उन लोग का। उन बच्चों को आप ऐसे समझाओगे चार्ट के द्वारा। यदि आपको कोई और चार्ट में अच्छा ड्राइंग बनाने आता है तो पिक्चर बना लो, यदि आपके पास चार्ट अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो वैसा, ठीक है। चलिए, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द रॉक्स साइकिल एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। ओके फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए थर्ड फेज में आपको क्या करना पड़ता है। थर्ड फेज में आपको हमेशा बोर्ड वर्क देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बोर्ड वर्क आपको कैसे देना है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ रॉक्स। ओके, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में आप रॉक्स के टाइप्स के बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड के पास। अब देखिए ब्लैक बोर्ड में डिस्कशन। ओके, थर्ड फेज में देखिए ब्लैक बोर्ड मैंने बनाया है टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 रॉक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर द टीचर विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रॉक्स विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके दोस्तों, जैसे आप हमेशा लिखते हो वैसा ही लिखोगे। यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, डिजाइन फॉर इवोल्यूशन में आके वर्कशीट बनाना है। बच्चों को चेक करोगे कितने बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही। उसके लिए आपको वर्कशीट में 10 मार्क्स का वर्कशीट बनाना है, साथ ही साथ क्वेश्चन आपको नॉलेज रिलेट बनाना है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्लासीफाई दी फॉलोइंग रॉक्स को हमने दिया है क्लासीफाई करने के लिए, तो क्या करा है, पीके के साथ जोड़ा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ये जोड़ा है क्वेश्चंस को, ठीक है। आप चाहो तो आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो तो आप दे सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो तो दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद देखिए 1 वर्ड का क्वेश्चन मैंने दिया जो क्या करा है, सीके के साथ जोड़ा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड। ओके, यदि आप यही क्वेश्चन देना चाहते हो ये भी दे सकते हो, नहीं तो अपना एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द रॉक साइकिल के बारे में आप पिक्चर्स बना दो। ऐसा पिक्चर्स वाला क्वेश्चन ज्यादा दिया कीजिए, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में पिक्चर्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा दे दिया कीजिएगा, क्रिएटिव हो जाता है एक तरह से। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन बना दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चार्ट के थ्रू डिस्कस किया है, बच्चा ऑलरेडी लिख पाएगा। ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड क्या होता है, आपने चेक कर लिया कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसके लिए आप क्या करोगे, रेमेडियल क्लासेस दोगे। अब रेमेडियल क्लासेस को लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कॉम्पोनेंट में आइए, उसमें आप क्या कीजिए, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग द नीड। उनके नीड के हिसाब से टीचर उनको रेमेडियल क्लासेस देगा फ्रेंड। ओके, चलिए आज का हमारा जो 6 नंबर का सफर था यहीं खत्म होता है फ्रेंड। यूं ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।